ये लोग क्या लेके आए हैं? शगुन। गोद भराई की रस्म में होने वाली माँ मैके के ही कपड़े पहनती है। अरे वाह, ये रस्म इतनी बड़ी होती है। आइए। पप्पू जरा बात सुन। वो पंडित जी चावल मांग रहे, जरा इंतजाम कर दे। फूड मिनिस्टर को फोन करो, कितनी बोरियां चाहिए आपको बताइए। ओहो हे भगवान, 2 मुट्ठी चावल के लिए तो मिनिस्ट्री में फोन करेगा। किचन से ला, किचन से ला। ओके। आइए। एक्सक्यूज मी, क्या आपने भाटिया अंकल को कहीं देखा है? देखा तो नहीं, क्यों क्या बात है? क्या आप मेरी नकल उतार रहे हैं? नहीं, ये मेरे बचपन की आदत है। आपकी माँ फतेहपुर के लाल बंगले में आया जाया तो नहीं करती थी ना? फतेहपुर के लाल बंगले में मेरी माँ कभी नहीं गई। बापू अक्सर जाया करते थे वहाँ। बापू हमेशा कहा करते थे कि बेटा तेरी को एक बहन है। बापू। प्रिया, तेरे शगुन का जोड़ा आ गया है, अब जल्दी से तैयार हो जा। माँ जी, अब नीचे चलिए, मैं प्रिया को तैयार करके लाती हूँ। नहीं बेटी, तुम नीचे नहीं आ सकती। देखो, मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी भी गोद भराई की रस्म मैं प्रिया के साथ करूं, लेकिन पंडित जी ने कहा कि 2 गर्भवती एक साथ इस फंक्शन में नहीं शामिल हो सकती। ठीक है माँ जी। और प्रिया बेटी, आज बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे सुलह श्रृंगार करना। जी। औरत की जिंदगी में ये गोद भराई की रस्म बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि औरत के एक नहीं 3 जन्म होते हैं। पहला, जब वो किसी की बेटी बनकर इस दुनिया में आती है। दूसरा, जब वो किसी की पत्नी बनती है। और तीसरा, जब वो माँ बनती है। और माँ बनने से पहले ये गोद भराई की रस्म इसलिए की जाती है कि आने वाले बच्चे को इतने आशीर्वाद और दुआएं मिल जाएं कि उसका जन्म तकलीफ के साथ नहीं, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ। अब तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, रस्म का वक्त हो रहा है बेटी। अरे राज, तुम यहाँ। अब प्रिया को बातों में लगाकर मत रखना, इसे तैयार होकर नीचे आना है। अच्छा? राज, मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती। क्यों? माँ ने कहा ये कोई मामूली रस्म नहीं है। ये पूजा प्रार्थना इसलिए है कि आशीर्वाद दुआएं हमारे बच्चे को मिले। इस रस्म में मेरी जगह मधु को बैठना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मधु मेरा दुल्हन का जोड़ा पहन ले तो घूंघट तो रहेगा ही ना, और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो मधु है। प्लीज राज। मधु, तुम शगुन का जोड़ा पहन लोगी? ठीक है। थैंक यू। भाभी जी, जरा देख कर आओ ना, प्रिया रेडी हुई कि नहीं हुई। ले आओ जल्दी से। जी दीदी। मामी, मैं देख आता हूँ। मामी देखे। देखा? अच्छा भाई, तू ही ले आ। कौन? हाँ, मैं। मधु रेडी होगी? हाँ, रेडी हूँ। ओह माय गॉड, लड़कियाँ। अरे मैं तो मंगलसूत्र पहना नहीं। सुनो, मैं पहना लेता हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं उस तरफ चली जाती हूँ। मेरे खानदान को वारिस देने वाली, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ।
भगवान करे तेरा बच्चा जुग जुग जिए, और जैसे सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है, तेरा बच्चा मेरे वंश का नाम रोशन करे। भगवान करे तुम्हारे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए और वो तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाए कि उसके सामने दुनिया की सारी खुशियां फीकी पड़ जाए। अरे वाह प्रिया, तेरे हाथों में मेहंदी का रंग कितना गहरा है। इसका मतलब है राज तुझसे बहुत प्यार करता है। छुपाए बैठे हैं बहाना के मेहंदी लगाए बैठे टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती है। टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती है। टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती है। ये तो मेहंदी है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती है। लोग बागों से इसे तोड़ के ले आते हैं और पत्थर पे इसे शौक से फिसवाते हैं। लोग बागों से इसे तोड़ के ले आते हैं और पत्थर पे इसे शौक से फिसवाते हैं। और पत्थर पे इसे शौक से फिसवाते हैं। फिर भी होठों से इसके उफ तलक ना आती है। फिर भी होठों से इसके उफ तलक ना आती है। फिर भी होठों से इसके उफ तलक ना आती है। ये तो मेहंदी है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। फैमिली फोटोग्राफ लेना है। आओ भाई आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ बेटा राज, इधर बैठो। हाँ भाई, फोटो लो।
आप पूजा शुरू कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चे के परदादा का नाम बताइए। लाला कैलाशनाथ मल्होत्रा। अथ कैलाशनाथ मल्होत्रा पर पौत्र आगमनम सर्व कुटुंब कल्याण प्राप्त रस्तु। बच्चे के दादा का नाम रंजीत कुमार मल्होत्रा। रंजीत कुमार मल्होत्रा पौत्र सर्व प्रसिद्धि प्राप्त रस्तु। बच्चे की दादी का नाम आशा मल्होत्रा। आशा मल्होत्रा पौत्र आयुष्मान भव। बच्चे के पिता का नाम राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा पुत्र चिरंजीवी भव। बच्चे की माँ का नाम प्रिया मल्होत्रा। अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छा क्या था? बाबूजी का डांस। क्या बोलती हो? क्या तूफानी हवा चल रही है? मैं इन खिड़कियों को बंद करवा देती हूँ। देखो रात भी बहुत हो गई बेटे, तुम जाकर सो जाओ अच्छी तरह उठकर। जीती रहो। बंसी। मधु, 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 आपने कहीं मधु को देखा है? जी हाँ, अभी स्टेशन की तरफ गई है। क्या? मधु, कहाँ जा रही हो तुम? इस बच्चे की माँ प्रिया मल्होत्रा नहीं है, मैं हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। मधु, ऐसा मत कहो। 9 महीने मैंने इस बच्चे के जन्म के लिए तपस्या की है। हर रोज इस बच्चे के लिए एक नया सपना देखा है। इस समय मैं और राज ही नहीं, हमारा पूरा परिवार एक एक दिन गिनकर इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है। इसके साथ हमारी पूरी खुशियाँ जुड़ी है। मधु, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। मधु, मेरी तरह तुम में कोई कमी नहीं है। तुम शादी कर सकती हो, फिर से माँ बन सकती हो, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मधु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। रुपया, पैसा, जायदाद, तुम्हें क्या चाहिए बोलो मधु, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। मैं समझती थी कि वेश्या भी एक औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि एक वेश्या कभी किसी का भला नहीं कर सकती। वो सिर्फ घरों को तोड़ सकती है। मैंने तुमसे तुम्हारा पति मांगा, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तुम तो एक माँ से उसकी औलाद मांग रही हो। माँ चाहे वैश्या हो या किसी घर की बहू, माँ सिर्फ माँ होती है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मेरा बच्चा। राज, वो हमारा बच्चा देने से मना कर रही है। अरे प्रिया, पहले उसकी हालत तो देखो। मधु, 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 डॉक्टर दादा को फोन करो जल्दी।